चाहे कोई भी समस्या मेरे पास आ जाए। और जो नित्य नियम करता है, कर्म करता है, भजन करता है, उसके जीवन में तो कोई समस्या आता ही नहीं। आने वाला भी होता है तो देख करके भाग जाता है, अरे नहीं यहाँ तो सीताराम हो रहा है। हाँ? चाहे एक मिनट, एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साध के हरव कोट अपराध। एक घड़ी भी कोई प्रेम से भगवान का नाम जाप कर लेता है तो भगवान के भजन हो गए। आज तुम दिन भर बैठे रहो माला लेकर के, माला मैं जप रहा हूँ और ध्यान कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, भजन का मतलब वो नहीं। ध्यान तो टिकरा नहीं। इसको चक्की घाट भी कहते हैं। ऐसे संतों का हम दर्शन आपको कराते रहते हैं। तो राशन वितरण भी करना था। और संत सेवा से बढ़ कर के, राम नाम से बढ़ कर के तीनों लोगों में कुछ नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो संत सेवा से न करे। तो महापुरुषों ने या संतों ने रामचरितमानस में हर जगह जो है संत सेवा और राम नाम का जप बताया है। इसलिए हमको हर कीमत में राम नाम का जप करना है, संत सेवा करना। और चित्रकूट में जो जंगल के महात्मा गुरु पूर्णिमा आ रही है, जो भी भक्त लोग चाहें तो जंगल में तमाम महात्मा हैं। जो महात्मा जिसको अच्छा लगे वहीं आकर के गुरु मंत्र ले सकता है, क्योंकि साल में एक बार ही गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा को गुरु मंत्र लेने की बहुत बड़ी महिमा है। जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र लेता है तो समझो साक्षात भगवान से ही गुरु मंत्र लेता है, इतना महत्व। गुरु पूर्णिमा का लिया हुआ मंत्र जो है अभय कारक होता है और अभीष्ट फल देता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग जो है गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु मंत्र लें तो अच्छा है। किसी से भी ले, जहाँ जिसकी श्रद्धा है वहीं आप गुरु मंत्र ले सकते हैं। इस तरह से संतों की अपार महिमा है। ये देखो हम आपको जंगल का दृश्य भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही जो है संतों के पास ये रास्ता है जाने का। इसी रास्ता में संत लोग रहते हैं और इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अभी हम जो है आपको ये संत का जो देखो कुटी है, आश्रम है। अब महाराज जी को एक क्या बोलते हैं ये, तो संत लोग जो है आते जाते रहते हैं। देखिए महाराज जी का ऊपर जो है भूसा रखा हुआ है, ऊपर तिरपाल बांध दिया गया है। महाराज जी के गौशाला बनाने की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, लेकिन भक्तों का सहयोग नहीं मिलता है। ले देखो कुटी के ऊपर माने छत के ऊपर देखो भूसा रखे हुए हैं, उसको तिरपाल से बांध दिया गया है। 4-5 गाय हैं। तो आप लोग जो जंगल के जो संत लोग हैं उनकी आप मदद नहीं करते हैं, और जहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है वहाँ लाखों रुपया आप लुटाते हैं। तो आप लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान ऐसी आपको सद्बुद्धि नहीं देते हैं कि जो जंगल के महात्माओं की कुटी बना सके, या गौशाला बना सके, या गौ सेवा कर सके, या संत सेवा कर सके। अब हम जाते हैं, किसी के पास सिलेंडर नहीं है, किसी के पास आटा दाल नहीं है, किसी के पास साग सब्जी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भक्त नहीं मिलता है। इतने जो है चैनल देखते हैं, सुनते हैं, एक भक्त भी ऐसा कोई नहीं है कि 50 महात्मा की सेवा कर सके। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ लाखों करोड़ों रुपया लोग लुटा देते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक भी पैसा देने में उनको तकलीफ़ होती है। इस समय हमारे पास भी भक्त लोग सहयोग नहीं करते, इसलिए हम सेवा पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते। उस पानी चलिए इस तरह से जो है, यह देखिए ये वो नाला है, इसको अमृत नाला कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये माने नीलकमल का जो लताएं हैं पड़ी हुई है, बेल पड़ी हुई है। तो इसी जगह भी हम आपको दिखाए थे कैसे जो है हमने नीलकमल तोड़ा था और कैसे आपको दर्शन करा। ये देखिए नदी है, ये नदी है। हाँ ये देखिए नदी है। ये देखिए ये हमारी गाड़ी है। हाँ ये पानी से होकर के ही गुजरती है। ये गिर जाए तो हाथ पैर ऊपर से टूट जाए। तो इस तरह ये देखिए लता है, ये नीलकमल की लता है। कोई भी चित्रकूट धाम में आ करके ये नीलकमल ले जा सकता है और अपने घर में जो है इसका टब, बड़ा सा टब में आप लगा दे, क्योंकि इसकी अपार महिमा है। देखिए ये पानी इधर से इधर बहता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। गायें हैं चारों तरफ, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ये लता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे तो आ जाए। ये देखिए दिख रहा है ना स्पष्ट। ये संत जी के जो है कम से कम 52 शालिग्राम बता रहे हैं। जितने हो भगवान हो, हमको भी ज़्यादा गिनती कम आती है। ये देखिए ये गिनती कर ले 1 2 हाँ ठाकुर जी का, हाँ इसीलिए तो हम गिनती नहीं करते हैं। हाँ तो संत का जो है अपना देखे ठाकुर जी हैं, नीचे शालिग्राम स्वरूप है, और ये इनके जो है भोले बाबा जी हैं। ये देखिए आप दिख रहा है ना, ये देखिए शंख है महाराज जी का,
और ये जो है अखंड जो है जलहरी जो है ये रहता है। ये लकड़ी का है और इस तरह से संत जी का है। और ये महाराज जी की इस समय रोटी बन रही है, ये देखिए। ये तो संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बख्याने। संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है और हम आप क्या करेंगे। तो इस तरह से जो है संत सेवा चलती रहती है आप लोगों की कृपा से। और महाराज जी का आज को सत्संग भी लेंगे और महाराज जी रोटी बना रहे हैं। तो बन गए चावल, बन गए दाल चावल। देखिए अगर महाराज जी का नियम है कम से कम 5 मूर्ति बनता है ना डेली। हाँ, तो महाराज जी का 5 मूर्ति का बनता है। इनको पहले से आभास भी हो जाता है कि कोई भक्त आने वाला है, और तो इसलिए वो पहले से तैयार रखते हैं। हाँ, तो इस तरह से अब संतों की महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस तरह से संत लोग जो है अपना बनाते रहते हैं। हटने वाला नहीं है, चाहे उसको जैसा भी मूर्ति मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि सारा तर्क छोड़ करके जीवन में सिर्फ भगवान का नाम का जाप करे, उसको भगवान सब कुछ देते हैं। और दे नहीं रहे हैं तो ये सृष्टि चल कैसी रही है क्या मनुष्य के पास? अगर मनुष्य के पास कुछ है तो बता दे जो मैं जा रहा हूँ शरीर छोड़ के और लेके भी जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा है क्या? देह का वस्त्र भी उतार लेते हैं। तो इससे ज्ञान करे मनुष्य। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना जरूर कहेंगे ये मनुष्य को अगर पछतावा है, दुख है, अगर वो परेशान है तो अपने आप से है, उसको कोई दूसरा परेशान नहीं कर रहा है। वो स्वयं अपनी करनी और कर्तव्य और कर्मों से वो परेशान है। अगर अपनी कमियां को निकाल दे, अपनी गलतियों को हटा दे, मन को साफ कर ले और अपने कर्म और क्रिया में लगे रहे, और 24 घंटा में अगर 1 घंटा भी अगर हमारे ठाकुर जी का नाम का अगर समय से नियम से अगर स्मरण करता हो घर में बैठे, तो उसे कभी न दुख होगा, न कभी रोग होगा, न कभी उसे दुश्मन होगा। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जो मैंने देखा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। लेकिन इतना भी नहीं हो पा रहा है तो भगवान क्या करेंगे बताओ? वो किसी का दुश्मन नहीं है, वो किसी का किसी काल में दुश्मन नहीं है। लोग जब काम हो जाता है तो लोग कहता है मैं किया, जब बिगड़ जाता है तो कहता है भगवान। यही तो है। क्यों भगवान तुमको बिगाड़ देंगे भाई? तेरे काम से उनको क्या लेना देना है? हो गया तो तू होशियार हो गया, नहीं हुआ तो भगवान बुड़बक हो गए, भगवान बिगाड़ दिए। कैसी भाव है मनुष्य का? हम यही तो देख रहे हैं रात दिन। ऐसा भाव रहेगा तो कैसे भगवान की कृपा जागृत हो सकती है? कदापि नहीं। मत करो तुम पूजा पाठ, मत करो, अगरबत्ती भी खर्चा ना करो, नाम तो लो उनका मुख से। नाम लेने में कोई पाप है क्या? है? कलयुग में रामायण में लिख भी दिया तुलसीदास जी, हैं? कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहु पारा। हमारे नाम से ही तो भवसागर पार कर सकता है। पूजा पाठ जग जाप के चक्कर में क्यों पड़ते हो? नहीं है तेरे पास पैसा, नहीं है उतना धन तेरे पास, नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई अपना कल्पना मन में न रखो जो मेरे पास है नहीं या मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, तो कैसे होगा? पुण्य तेरे पास है ही नहीं, पुण्य तेरे पास है ही नहीं, तो तुम अच्छे कार्य कैसे कर लो? नहीं कर पाओगे। चाहे कैसा भी मूर्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, या चाहे फकीर हो, फकीरे बन करके, साधु बन करके अगर वो भगवान का नाम 24 घंटा अगर नाम स्मरण नहीं कर रहा है तो उसको भी रोटी के लिए सोचना पड़ेगा, उसको भी रोटी के लिए सोचना पड़ेगा, दोनों टाइम के लिए। सुबह तो मिल गया कहीं भंडारे में, अब शाम को कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि वो नाम जाप नहीं कर रहा है। और जो नाम जाप करता है, सेवा करता है, उसको तो वो अपने थाली में लेके आते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे टाटी घाट की नाम जो पड़ा, टाटी घाट क्यों पड़ा नाम जी? टाटी घाट का नाम क्यों पड़ा टाटी घाट? आज से 40 साल पहले एक महात्मा वहीं टाटी घाट की गुफा में भजन करते थे, तो 3 दिन उनको भूखा रहना पड़ा। 3 दिन भूखा रहना पड़ा तो कहे, अपने मन में विचार किए जे कि यहाँ तो रोटी नहीं मिलती, ऐसे भूखा रह के कितना दिन मैं करूँगा भजन? चलता हूँ नर्मदा खंड में रहूँगा, वहाँ पे नर्मदा मैया कलयुग में साथ साथ सब कुछ देती है, वो भूखे नहीं रहने देती, ऐसा भाव उसके मन में है। तो वहाँ से अपना जो गुफा से निकल दिया कमंडल झोली लेके। जैसे 2 कदम आगे बढ़ा कि मंदाकिनी माता तुरंत भेष बना करके बुढ़िया के रूप धर के उसके सामने खड़ी हो गई अचानक। तो देव रूप है। कहाँ जा रहे बाबा?
कहा जा रहा हूँ चित्रकूट छोड़ करके नर्मदा खंड में भजन करूँगा। कहा ये क्यों? कहा यहाँ रोटी नहीं मिलती, 3 दिन हो गया, पानी पी के भजन करता हूँ, कितना दिन पानी पी के करूँगा, मर जाऊँगा, मैं अपने जीवन से पहले मर जाऊँगा। ऐसे जगह पर नहीं करता मैं भजन। मैं जाता हूँ वहाँ जहाँ नर्मदा मैया सब देती है। मंदाकिनी मैया कहा देखो ये बैराग की भूमि है, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे थे, तभी हमको भेजे हैं तुमको रोकने के लिए। तुम ठीक 12 बजे नित्य इसी जगह पर तुम आना, तुम्हें मैं जो तेरी अंदर में इच्छा करेगा जिस जिस दिन भोजन करने का, वो सारा भोजन तेरे थाली में मिलेगा रोज। और तुम उसी जगह बड़ पात्र को धो के और उसी मंदाकिनी में रख दो, आप भजन करो, यहीं करो, कहाँ जाओगे? इससे सुंदर कहीं सृष्टि में जगह नहीं है भजन का। आज तक जितने भी पूजनीय हुए हैं संत, सब चित्रकूट के भजन से पूजनीय हुए। बिना चित्रकूट के भजन से कोई संत देश में नहीं पूजा है। चाहे जिनका भी उदाहरण में ले लो, किसी भी संत का ले लो। आज हमारे नित्य गोपाल दास जी अयोध्या के हैं, और भी 12 साल यहाँ रामायण पढ़े तो बजरंगबली दर्शन दिए। रघुवीर दास जी हमारे जानकी कुंड के हैं, रणछोड़ दास जी महाराज, जो गुजरात में पूरा रणछोड़ दास की मंदिर बनी है, एक नहीं कितने शाखाएं हैं। ये भी 12 साल परिक्रमा लगाए, सिर्फ परिक्रमा लगाए, अपना बाकी भजन तो करते ही होंगे, परिक्रमा लगाए, लेकिन एक दिन 12 साल में परिक्रमा उनका नागा नहीं हुआ। हनुमान जी दर्शन दिए, हनुमान जी से मांगे जी कि हमें 84 कोष के जितने भी संत हैं सबको सेवा करने की इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे ठीक है तथास्तु, जाओ, तेरा ऐसे ही दिनचर्या बन जाएगी। बन गया तो आज लाखों आदमी उनके, वो तो नहीं रहे, लेकिन लाखों आदमी आज उनके दिए हुए आशीर्वाद और वरदान से पल रहे हैं, और उनकी मंदिर है, उनकी आस्था आज भी वही बनी हुई है, जबकि पहले से अच्छी है, खराब नहीं है। लाखों आदमी जी रहे हैं, एक संत का बनाया हुआ। अभी रामदास जी महाराज हैं हमारे, अभी भारत में पूरे देश में पूजनीय हैं, अच्छे संत हैं। उनके पास 1-2 लाख साधु चेला है, 1-2 लाख साधु चेला है। ये किसी की हिम्मत नहीं है चेला की जो कि गुरु के सामने नजर उठा करके बैठ जाए और ताक दे। ऐसी अभी प्रेजेंट में आपको दर्शन योग्य वो सब संत हैं, वो भी यहाँ पे सबसे शुरुआत में भजन करके तब वो जो है सो गरुड़ चट्टी में भजन किए थे। तब भोलेनाथ और ठाकुर जी मिलकर उनको आशीर्वाद दिए। आज देखिए उनकी सबसे 1 नंबर व्यवस्था में उनकी साधुशाही चल रही है। अलगड़ानंद भी यहीं तपस्या किए। हाँ, अलगड़ानंद जी यहाँ तपस्या करें सुइया में, सुइया जी में। तो कहने का मतलब बैराग का भूमि है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। ज्ञान, बैराग, भक्ति तीनों है। ऐसे तीनों का 3 स्थान बना हुआ है, लेकिन चित्रकूट में अभी के समय में तीनों हमें मिल रहा है। ज्ञान भी मिल रहा है, बैराग भी मिल रहा है और भक्ति भी मिल रही है। लिखा नहीं है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थे। जिस चीज का तुम रात दिन चिंतन करोगे, अच्छे चीज का करोगे तो तुम्हें अच्छे ही चीज प्राप्त होगी। बुरा का चिंतन करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, अच्छे नहीं मिल सकते। चिंतन करो ना, तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर दास जी कह गए हैं ना। चिंता से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है, चिंतन से समाधान होता है। साधु क्यों आगे बढ़ रहे हैं? साधु क्यों अभी कल युग में राजा बन करके बैठे हुए हैं, फॉर्चून गाड़ी पर चलते हैं, हवेली में रहते हैं, एसी में सोते हैं? भगवान का तो दिया हुआ है। क्यों? कि उनको कोई भी कार्य ऐसा आता है, समस्या जिसमें कि उनको फंसने वाली बात होती है या चाहे डिमोरलाइज होने वाली बात होती है, तो वो चिंता नहीं करते हैं, वो सीधा बैठ जाते हैं चिंतन में। और जब वो 2 घंटा चिंतन में लग जाता है तो तुरंत उसका निष्कर्ष सामने आ जाता है। 2 घंटा में निष्कर्ष आ जाता है। संत में और गृहस्थ में यही अंतर है। हम लोगों के साथ अभी कोई समस्या नहीं आया है। अब आगे बचा हुआ जिंदगी में यही सोच रहा हूँ कि ठाकुर जी अब जब नया में कोई समस्या नहीं दिए तो अब तो पुराने हो गए उनके बेटा, अब कोई समस्या आने ही वाला नहीं है। लेकिन चिंतन जारी रहेगा। चिंता नहीं करता किसी चीज, कोई चीज की चिंता नहीं किया अभी तक 37-38 साल में। और जो जो इच्छा में माने अंदर से हुआ, सब चीज ठाकुर जी धीरे धीरे देते चले गए। हमको जो आवश्यकता का चीज है वो दीजिए। हम अगर गलत चीज का अगर अपने अंदर में भाव रखते होंगे, हमको ठाकुर जी ये देते, हमको ठाकुर जी हवेली देते, जमीन दे देते, मैं हवेली बनाता, ये करता हूँ, ये सब तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखना है, क्योंकि वो छोड़ के तो मैं आया हूँ। सही है, वो छोड़ के तो मैं आया हूँ। बाकी अपना पल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दिनचर्या जब तक बाल बच्चे से निश्चिंत ना हो जाओ, अभी समय है तुम्हारे पास,
ऐसी बात नहीं है, माता पिता घबराओ मत। माता पिता नहीं है, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक लड़का एक लड़की? नहीं, 2 लड़का। दोनों लड़का? 2 लड़का 2 लड़की। 4 हैं। सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, 2 बच्चियों की तो शादी कर दी। शादी कर दी, चलो वो तो पढ़ाई करके और 2 चली लड़के गई। हैं जो एक पढ़ रहा है, एक घर पे रहता है? धंधा लग गया। अच्छा, और एक पढ़ भी रहा है, एक धंधा भी कर रहा है। तो क्या विश्वास है जो अपना घर संभाल लेगा? नहीं, घर तो नहीं संभालेंगे वो, वहाँ रह के भक्ति पूछ रहा हूँ। नहीं तो उसकी शादी भी भी करो। शादी आदि कर दी दोनों लड़के? चारों की कर दी। चारों की हो गई? तब तो तुम फुर्सत पा गए, तब तो तुम फुर्सत पा गए, तब तो तुम भगवान के चिंतन करने के योग्य हो गए। अब तुम ज्यादा माया में फंसोगे तो फिर वो तो कभी छोड़ेगा नहीं, मरते दम तक तुमको एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ेगा जो बाबूजी आज भजन कर लो बैठ। महाराज मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, यही तो बात है, पूछना नहीं चाहता हूँ, रहना घर चाहता हूँ, घर पे ही भक्ति। हाँ, भगवान के प्रति अगर भाव हो, प्रेम हो, रहो उन्हीं के साथ। जैसे रावण की राज में विभीषण अकेले कैसे 32 दांत के बीच में जीव कैसे रहता है, बच के रहता है ना। तो थोड़ा सा भी पकड़ा जाए तो इनको काट ना दे, काट के बाहर कर देंगे। तो उस तरह से अपने बच्चे और परिवार में पत्नी है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों मूर्ति विजय मंत्र का जाप करो, विजय मंत्र का जाप करो, और कोई नाम और कोई जाप के चक्कर में विजय मंत्र। श्री राम जय जय राम, यह है विजय मंत्र। इसको जाप करने वाला शिव का उपासक है, तो शिव जी, हाँ तो शिव जी का उपासक हो तो शिव जी का जो मंत्र है उसका भजन अपने अंदर में समाहित करो और उसका उच्चारण करते रहो। लेकिन समय बांध लेना, घर पर नियम रोज होना चाहिए। जैसे भोजन रोज करते हो, स्नान रोज करते हो, नहीं ये सब नित्य क्रिया है ना शरीर का, उसी तरह से वो शरीर का नित्य क्रिया है भजन। ये हमको करना है तो करना है, चाहे लाख कोई भी समस्या आ जाए। ठीक है, हमको जाना है, निकलना है घर से 6 बजे, मैं 4 बजे उठ करके ठाकुर जी के 1 घंटा भजन कर लूंगा, फिर अपना जाऊंगा। आजकल के लोग क्या करते हैं, ये सब काम पहले कर लेते हैं, अब भजन करने की बारी है, अरे ये तो बाद में भी कर लेंगे, पहले चलो उधर से घूम के आते हैं, वहीं फेल हो जाता है। नियम नहीं निभा पाता है। ये नियम निभाओगे, समय को पहचानोगे तो भजन हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे? नियम सबसे बड़ी चीज होती है, क्रिया सबसे महान चीज होता है, कर्म सबसे उत्तम चीज होता है। ये 3 चीज से तुम जीवन में कुछ भी पा सकते हो, लेकिन इसके तीनों काम के प्रति जब तुम संलग्न रहोगे तब। हमको ये काम रोज करना है, चाहे कोई भी समस्या मेरे पास आ जाए। और जो नित्य नियम करता है, कर्म करता है, भजन करता है, उसके जीवन में तो कोई समस्या आता ही नहीं। आने वाला भी होता है तो देख करके भाग जाता है, अरे नहीं यहाँ तो सीताराम हो रहा है। हाँ? चाहे 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी आधी में पुनिया तुलसी संगत साध के हरव कोट अपराध। 1 घड़ी भी कोई प्रेम से भगवान का नाम जाप कर लेता है तो भगवान के भजन हो गए। आज तुम दिन भर बैठे रहो माला लेकर के, माला मैं जप रहा हूँ और ध्यान कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, भजन का मतलब वो नहीं। ध्यान तो टिक रहा नहीं। अभी शुरू में नया में थोड़ा परेशानी होगी, चाहे भोलेनाथ का करो चाहे श्री राम जी का करो, जिसमें मन लग जाए उसको करो, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। जबकि अभी के समय में भोलेनाथ जल्दी द्रवित होते हैं, हमारे राम जी तो कभी उतना, वो बिरले पुरुष होता है जिस पर तुरंत द्रवित होते हैं, तो उसको कमी भी नहीं देते हैं कुछ। लेकिन सबसे धनवान होते हैं भोलेनाथ के पुजारी, उसको खूब देते हैं जो उनका भजन करता है। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण देखा जा रहा है, पूरे भारत में घूम के देखो, जितने भोलेनाथ की पुजारी भक्त होंगे वो सब धनवान होंगे, जितने ठाकुर जी के भक्त होंगे, दास होंगे, वो सब उनसे थोड़ा कम रहेगा। गरीब नहीं रहेगा, फकीर भी नहीं रहेगा, भिखारी भी नहीं रहेगा, लेकिन उसको उतना धन नहीं देते हैं जिसका मन बबुरा जाए, अब विचलित हो जाए, भूल जाए, अब फिर हमको ये भूल जाए। अब भोलेनाथ तो खूब देते हैं, क्यों देते हैं? तुमको जो करना है कर, अरे हमसे छूटेगा तो फिर राम जी के पास ही जाना पड़ेगा। हमसे छूटेगा तो कहाँ जाओगे? और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, राम जी के पास जाओगे तो कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो उसे भुलाया नहीं कहा जा सकता है। बचपन से पाप कर्म से किया कटे तो भजन से कटे, भजन से कटेगा। कोई भी ऐसा कुकर्म अपने जीवन से अगर गलती सही में
नासमझी में हो गया हो तो भजन से कटेगा, नित्य क्रिया से कटेगा। जो हमारा शारीरिक नित्य क्रिया समय से हो, भजन नित्य समय से हो, घर का संचालन भी बाकी समय में हम अपना समय से करें। फिर हम अपना समय हो गया उधर की, घर का कार्य खत्म, फिर संध्या हुआ, फिर 2 घंटा किसी का नहीं सुनेंगे, चल सब अपना अपना काम देख, 2 घंटा हमसे कोई बात नहीं करेगा। बैठ लो, 1 घंटा बैठ लो, मन है आधा घंटा बैठ लो, 2 घंटा बैठ लो, भजन करो। नियम धर्म भी है क्या इसमें? हाँ, वो कुछ नहीं, शारीरिक नियम क्रिया सही होना चाहिए। शारीरिक क्रिया स्वच्छ रहना चाहिए, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, हाथ जूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर भगवान का भजन कर रहे हो, चाहे भोलेनाथ का करो या श्री राम जी का करो, शरीर अशुद्धता स्थिति में कभी भी भजन न करना। ये एक बार उखाड़ के फेंक देगा, मन विचलित करेगा, तो तुम आसन पे बैठ के नहीं भजन कर सकते तुम। बिना स्नान के नहीं, अगर हम लैट्रिन गए हैं, डोल डाल गए हैं, चाहे जिस समय जाओ, स्नान निःशेषी है। स्नान करने के बाद ही शरीर शुद्धि होती है, ठीक है। हाथ पैर से नहीं होती? नहीं, हाथ पैर धोने से नहीं होगा। लैट्रिन जाना है तो हमको स्नान करना है, कपड़ा दूसरा, हाँ, वस्त्र भी दूसरा बदलना है, अब फिर हम बैठेंगे आसन पे, तब हमें मन लगेगा भजन। नहीं तो वही क्रिया तुम्हें उथल पुथल कर देगा 10 मिनट में, हट जाओगे तुम उस जगह से, मन नहीं लगता। प्याज लहसुन कर नहीं, इसको बंद। राम जी का भक्त चाहे भोलेनाथ का भक्त हो, भोलेनाथ जी ऐसा तो कोई वैष्णव है ही नहीं सृष्टि में, तो लहसुन बंद, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाना है, ना खाने देना है किसी को, आने वाला भविष्य को भी, जो बाल बच्चे हैं उसको भी रोक करो। क्या सब कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हारी कहना 2 नहीं मान सकते। अभी सब्जी खाए हो, है ना, खराब लगा है? नहीं, टेस्ट हम लोग जिंदा नहीं है, हम लोग जिंदा नहीं है ऐसी भोजन करके बिना लहसुन प्याज के। बोलो, एक से एक साधु देखोगे तो नजर नहीं ठहरेगा, यही भोजन करके नजर नहीं ठहरेगा, तो बनाने से बनेगा ना, ऐसे नहीं होता है। लहसुन प्याज घर में लाओगे नहीं, अपने आप इसका प्रभाव। ये राक्षस एकदम गर्म भोजन है, राक्षसी भोजन होगा, तुम्हारा मन को विचलित करेगा, तुमको भजन नहीं होने देगा कभी। तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते तुम, वो तामसी भोजन है। जब 10 मिनट में मन नहीं लगेगा, 10 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा, मन हटेगा देखिए, चलो हटो अब हो गया, इतना देर कर लिए। ऐसा है इस सब में गुण। भजन करने के लिए सबसे पहले सात्विक आहार बनाना पड़ता है। तो जब सात्विक आहार करोगे ना, तो मन शांत हो जाएगा, और शरीर में जो विचलता आती है ये चीज खत्म हो जाएगी। जब मन स्थिर हो जाएगा, तो जब तक मन नहीं स्थिर होगा तब तक ठाकुर जी की चाहे भोलेनाथ की भजन नहीं होगा। बालाजी की किसी का भी, हनुमान जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे श्री राम जी हो, अगर ये हाथ पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उस आदमी से कदापि भजन नहीं होना है। ये तो मैं चिल्ला के कहता हूँ। तो बीड़ी सिगरेट, बेसन जहाँ तक हो कम रखे, ठीक। बेसन जो भी हो, जैसा जिस तरह का बेसन हो, वो बेसन मतलब ये लुप्त जो बीड़ी सिगरेट गांजा भांग, मान लो कोई भी तरह का नशा, इसको बेसन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो बिल्कुल ही कम रहे, इतना कम रहे। जब तामसी भोजन नहीं करोगे ना, तो उसका बहुत कम जरूरत पड़ेगी, या मन भी अंदर से नहीं करेगा। वो सब तामसी भोजन के बाद वो सब चीज को वो चाहत ज्यादा करता है, भोजन से ज्यादा अपने को चाहता है, जो हमको गले से लगा के रखे, हर वक्त हमारा इस्तेमाल करते रहे। तो तुम्हारा मुख अगर साफ नहीं रहेगा तो तुम क्या भजन करोगे? मन नहीं साफ रहेगा तो कैसे भजन करोगे बताओ। आहार को पहले बनाओ और फिर मन बनेगा, और जब मन बनेगा तो फिर आसन लगेगी, आसन लगेगी तो फिर भजन होगा। ये 2-3 चीज को नहीं कर, इस पर अगर आदमी अगर स्थिति को कंट्रोल करता है तो फिर भजन करना तो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि देख रहा हूँ जो 5,000 10,000 रुपया महीना लेने के बाद भी 2 घंटा लोगों के नाम से सीताराम का कीर्तन नहीं हो पा रहा है, रामायण का श्लोक नहीं पढ़ पा रहा है। क्या स्थिति है बताइए। 5,000 का महीना दे रहे हैं। राजस्थान में कितने ऐसे मंदिर हैं, एक नहीं हजारों के हजार होंगे, जो भक्त लोग पैसा दे करके और रामायण करवाते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं ना? देख रहे हैं ना स्थिति, देख रहे हैं कि नहीं? पैसा लेने के बाद भी उस भाव से वो नहीं रामायण पढ़ पाता।
ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, कदापि नहीं। नहीं, ये करते हैं वो, करते हैं तो वो फिर वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई आदमी है नहीं। अगर इसको डांट देंगे तो ये भी चला जाएगा, तो मेरा रामायण खंडित हो जाएगा। इसीलिए उसकी व्यसन को थोड़ा सा अपने में दबा लेते हैं। चलो यार, बाहर हट करके अपना पी लेता है, चाहे उसी जगह पी रहा है तो क्या करूँ। दूसरा मेरे साथ गुटखा खा करके रामायण पढ़ते हैं, गुटखा खा करके सीताराम करते हैं, तो कहेंगे जो मैं भी तो कीर्तन करता हूँ, मैं भी तो रामायण पढ़ता हूँ। वो तो दिखावा होगा, दिखावा। महाराज ये उससे कोई फल प्राप्त नहीं। महाराज इस शंकर भगवान की पूजा विशेष कैसे खुश रहे। हाँ, भोलेनाथ की पूजा अगर मन में शुरू से भोजननाथ के किए हैं तो उन्हीं का कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ, श्री राम जी का कीजिए। आपको जब मन में, जिसको मन में भजा, वो तो मेरे मन में आए भोलेनाथ, ओम जय जय की आवाज निकलने लगी, जबकि हम कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते थे। संपन्न घर से थे, हमको कोई चीज की दिक्कत थी नहीं, तो मैं कभी इनका चर्चा भी नहीं करता था। मंदिरों में बैठते थे तब भी नहीं चर्चा करते थे। अब उनकी जब कृपा हुई, पूर्व जन्म का पुण्य था बहुत जमा, तो ऑटोमेटिक हृदय से ओम जय जय, ओम जय जय, ओम जय जय, खाते पीते सोते उठते बैठते किसी भी स्थिति में मैं नाम लेते रहता था। 3 महीना नाम लिया, चौथा महीना में अपने धाम को बुलाया। महाराज ये क्या खुश हो रहे, क्या खुश हो शंकर भगवान हैं? कौन सी भक्ति से खुश हो जाएगा शंकर भगवान? अरे शंकर भगवान कैसे खुश होते हैं? शंकर भगवान जाप कीजिए। कौन सा जाप करते हैं? ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय तो ठीक है, नामे है उनका, लेकिन ये थोड़ा सा मंत्र में नहीं आता है। मंत्र तो गुरु बना से, गुरु से ले। हाँ, गुरु जब बताएंगे तब वही। गुरु बना लिए? नहीं, अब बना रहा हूँ। बना लिए? बात ऐसे जप रहे, तो वो बता देंगे आप। हाँ, ठीक है। और जल चढ़ा देंगे। वो तो अपनी श्रद्धा है, जितना समय है उतना जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन रोज चढ़ाइए, ये नहीं एक दिन चढ़ाए या दूसरा, कोई बात नहीं, फिर कल चले गए तो फिर हैं। अरे कहीं भी जाएंगे सब जगह भोलेनाथ मिलेंगे, सब जगह उनकी मूर्ति मिलेगी। आज आज मत गए स्वामी है भाई, मत गए जी नहीं। हाँ, शाम को चले जाएंगे, वही राजा है यहाँ के। रामघाट चल, शाम को आपको घुमाएंगे। स्वयं श्री राम जी आए थे, खाना खा लिया। अरे कोई बात नहीं, खा पी के जो करे स्नाना, ता पर खुश रहे भगवाना। ऐसी नहीं भगवान कहते तू भूखे मेरा तपस्या कर, भजन कर। जब मन में उल्लास आ गया तभी भगवान की पूजा शुरू कर दो। सारे खेल ऐसी क्या बात है? भाव तो भाई खाने के पहले, अरे वो सब एगो नियम है, लेकिन उसके लिए है जो अस्थाई बैठा हुआ है, उसको कहीं कुछ नहीं जाना है, कहीं दुनिया की कोई बातों से मतलब नहीं है, उसके लिए। और जो चलता फिरता 50 वो जिसके पास काम है, जब भी मौका मिला तब भगवान की पूजा कर लिया, भगवान खुश है। अरे आया तो कम से कम पूजा, आया तो साढ़े, इसको जब टाइम मिला तो आया तो कम जी। ऐसी भगवान ऐसी हम लोगों की तरह वो संधि विच्छेद नहीं करते हैं। वो तो ये देखते हैं कि इसको 24 घंटा में कितना दिन मेरे प्रति समय मिलता है, भजन करता है कि पूजा करता है, क्या क्या करता है, रोज करता है कि एक दिन करता है, फिर जाकर के उसके ऊपर कृपा करो। दे दो संत है कि कुछ सेवा भी करो, सेवा करो, ये कि कृपा करो, दे आशीर्वाद देना, सेवा में मन लगे। और कहाँ? चित्रकूट में नहीं भाई, कभी भी कटे भी रास्ता में बैठे बैठ दीक्षा ले लीजिए। बैठिए। और भोले बाबा के नाम से अगर आपको ज्यादा प्रिय लगता हो तो उन्हीं का मंत्र लेकर के गुरु से और उनका नाम का स्मरण कीजिए। जब भजन करेंगे ना 2-4-6 महीना जब शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक श्रद्धा भाव ज्यादातर बनना शुरू हो जाएगा, अपनों से भी परायों से भी। भजन में ये सब शक्तियाँ बहुत अतुल है, तो अपने आप सेवा की भाव बनते रहेगा, तो दोनों काम होते रहेगा, भजन भी होगा और सेवा भी होगा समय समय से, है ना। जितने ही भगवान हमको श्रद्धा दिए हैं, जितने सामर्थ्य दिए हैं, हाँ, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। भगवान ये नहीं कहते तू कर्जा लेकर के या तू दूसरे का लूट करके हमारा सेवा कर, नहीं। जो तेरे पास है, जितना है, तेरे खर्च से ज्यादा दिख रहा है तो भगवान के धर्म में खर्चा कर दो, इसका 10 गुना तुम्हें मैं दूंगा। अगर तुम मेरे लिए 2 कदम चल रहे हो तो मैं तेरे लिए 200 कदम आगे बढ़ के चलूंगा।
उनकी भाव तो इतनी प्यारी और प्रेम का रहता है, लेकिन आदमी को भरोसा हो, विश्वास हो, तब ना ये सब भाव से अवगत होगा। करेगा कुछ तब ना, खाली बोलने से थोड़ी होगा, करना पड़ता है। कुछ भगवान की भी मर्जी होनी चाहिए। हाँ, भगवान की तो मर्जी तब होगी जब तुम जागोगे। जब तक तुम सोए हुए तो भगवान कहता है सोने दे, इतने को जगाओगे हैं। जब से जागो तब से सवेरा। जिस दिन से तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि हाँ हमको भजन करने से सारा काम हो जाएगा, उस दिन से तुम संतों के पीछे, भगवान के पीछे